महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का दूसरा खंड है द्रौपदी कथन। अब वनेचर ने जो बातें दुर्योधन की युधिष्ठिर को बताई, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के सदन में जाकर कही, जिससे अपमान की अग्नि में झुलस रही अपमानित द्रौपदी अब अधिक क्रोध आवेश में आकर के युधिष्ठिर को उकसाने वाला वचन कहती है। एक एक श्लोक में एक एक उसकी अपनी वेदना छिपी हुई है। तो द्रौपदी इस श्लोक में क्या कहती है देखें जरा। खंडमाखंडलतुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्त्रगिवापवर्जिता। इसमें वेदना है द्रौपदी की। अखंडम आखंडल तुल्य धाम अभी, पहले शब्दों का अर्थ देख लें। वंशस्थ छंद की चाल है। जतौ तु वंशस्तमुदीरितम जरौ, अखंड न खंड इति अखंड, निष्कंठ संपूर्ण अखंड का तात्पर्य। अखंडल तुल्य धाम, अखंडल का तात्पर्य है इंद्र, इंद्र के तुल्य तेजस्वी, इंद्र के समान तेजस्वी। चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजै, चिरम का मतलब लंबे समय से धारण की गई। धृता शब्द मही के लिए आया है, तीसरी पंक्ति मही शब्द है, लंबे समय से। स्ववंशजै भूपति भी धृता मही। यहाँ वनेचर की बात के बाद द्रौपदी कहती है कि हे राजन, आपने स्ववंशजै अपने वंश में उत्पन्न भूपतियों अर्थात पूर्वजों और अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा लंबे समय तक धारण की गई, स्थिर करके रखी गई इस मही को, इस मही कैसी है? अखंडम आखंडल तुल्य धाम अभी की धाम अभी अर्थात इंद्र के समान, अखंडल मन इंद्र, इंद्र के समान तेज युक्त अखंड राज्य को और अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा लंबे समय तक धैर्यपूर्वक धारण की गई, स्थिर रखी गई इस पृथ्वी को, राज्य को तुमने क्या किया? आत्महस्तेन, अपने हाथ से, स्वहस्तेन इति। हे राजन, हे युधिष्ठिर, आपने अपने हाथ से ऐसी मही को, ऐसी पृथ्वी को, ऐसे हस्तिनापुर को मदच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। अब उपमा को अलग कर लेते हैं, उपमा थोड़ी देर बाद बताते हैं। वो कह रही है कि हे राजन, इंद्र के तुल्य तेज युक्त पूर्व राजाओं के द्वारा बड़े परिश्रम से इकट्ठे किए गए राज्य को, पृथ्वी को तुमने अपने हाथ से क्या किया? अपवर्जिता, छोड़ दिया। अपवर्जिता शब्द आ गया, मही को अपवर्जिता। अब किस प्रकार छोड़ दिया? जिस प्रकार, उपमा देखें, अब उपमा को जोड़े। मदच्युता मतंगजेन स्रग इव, जिस प्रकार मदच्युत मतंगजेन, मद निकल जाने पर, मद से च्युत, मतंगज, मतंगज और मतंगजेन तृतीय एक वचन है, मतंगजेन, जिस प्रकार मद रहित हाथी के द्वारा स्रग इव, स्रग का मतलब है माला, माला छोड़ देता है, माला अपने सूंड से फेंक देता है। हाथी के लिए माला का क्या मतलब है? हाथी माला जैसे फेंक देता है सूंड से, इस प्रकार हाथी की तुलना, हाथी की शक्ति की तुलना देखिए आप। हाथी जिस प्रकार माला को फेंक देता है, उसी प्रकार हे राजन, तुम शक्तिशाली, इंद्र के समान तेज युक्त, ऐसे शक्तिशाली तुम राजाओं ने, तुमने खास करके युधिष्ठिर, तुमने जैसे हाथी माला को, ऐसे तुमने किसको फेंक दिया? हाथ में आई हुई मही को, राज्य को, हाथ में आए हुए राज्य को। तो राज्य तुम्हारे हाथ में था, ये क्या किया तुमने? हे युधिष्ठिर, हे राजन, हे नाथ, ये क्या किया? स्त्रग इव, स्त्रग इव उपमा है, माला की तरह अपवर्जिता, फेंक दिया। तो श्लोक को संस्कृत व्याख्या के लिए है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी माध्यम में देखने के बाद
अब इसका अन्वय करते हैं। द्रौपदी कथयति, महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे द्रौपदी कथन भागे युधिष्ठिरस्य क्रोधम उद्दीपनाय द्रौपदी कथयति अस्मिन् श्लोके यत् हे राजन, हे युधिष्ठिर, आखण्डतुल्यधामभिः स्ववंशजैः भूपतिभिः राजभिः चिरं दीर्घकालपर्यन्तम् अखण्डं धृता पृथिवीं त्वया मदच्युता मतंगजेन स्रग इव आत्महस्तेन अपवर्जिता इति अन्वय पुनः संस्कृतमाध्यमेन वक्तुं शक्यते। अत्र संस्कृतव्याख्या विशिष्टरूपेण मया सज्जीकृता अस्ति। पश्यन्तु सर्वे, लिखन्तु सर्वे स्वपुस्तिका मध्ये। श्लोकेऽस्मिन् द्रौपदी पूर्वजैः अर्जितां महिं विषये चिन्तिता अस्ति। सा चिंता करोति। चिंतिता सती द्रौपदी स्वस्य पीड़ां वर्णयति, कथयति। किं कथयति? यत् हे राजन्, हे युधिष्ठिरं प्रति क्रुध्यति। कथयति च यत् आखण्डलेन इति इन्द्रेण तुल्यं समानं धाम तेजः येषां तेजसा इन्द्रतुल्यैः स्वे कुलैः उत्पन्नैः पूर्वजैः भूपतिभिः दीर्घकालपर्यन्तम् अविच्छिन्न अवलम्बिना पृथिव्या त्वया युधिष्ठिरेण किं कृतं? दानजलस्राविणा हस्तिना, यथा हस्ती हाथी गज स्वशुण्डदण्डेन माला एव स्वकरेण परित्यक्ता, यथा कोऽपि गजः स्वशुण्डेन मालां परित्यजति, फेंक देता है, तथैव तद्वत् तुमने भी हाथ में आई हुई पृथ्वी को दे दिया। ये क्या किया? एवं द्रौपदी स्वस्य पीड़ां कथयति। ये बहुत अच्छा श्लोक है 30वां। ये अर्थगौरव का पूरे प्रथम सर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला, जैसे वनेचर कथन में श्लोक आया था कि कथा प्रसंगेन जनैरुदायतादनुसृता खंडलसूनु विक्रम। वो हिंदी व्याख्या में था। संस्कृत व्याख्या में ये श्लोक है कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायेन प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान समृतांगान निशिता इवेशव। बहुत अच्छा श्लोक है। परीक्षा में कई बार आया है ये श्लोक, लेकिन नीति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। महाकवि भारवी कहते हैं ते मूढ़धियः पराभवं व्रजन्ति, ये माया विश्व मायिनः न भवन्ति। ये मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं, हारते हैं जिंदगी में, टप्पे खाते रहते हैं। जो कपट करने वालों के प्रति कपट नहीं करते हैं, उनको जवाब नहीं देते हैं। श्लोक यूँ नहीं कह रहा है कि इनका जवाब पत्थर से दो, लेकिन कोई हमारे साथ छल कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, तुम देखे जा रहे हो। जैसे को तेजा छठे शाठ्यम समाचरित। द्रौपदी यहाँ युधिष्ठिर को उकसाने वाले वचन कहती है कि ते मूढ़धियः, ते मूर्खाः पराभवं व्रजन्ति, पराजयं प्रतिगच्छन्ति, के ये मायाविषु कपटिषु कपट न करोति न कुर्वन्ति। जो कपट करने वालों के प्रति, माया करने वालों के प्रति, षड्यंत्र करने वालों के प्रति कोई जवाब नहीं देते हैं, मायिनः न भवन्ति, वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त। उनकी पराजय होनी है, वो दृष्टा बन के रहेंगे। तो अब इस बात को समझाने के लिए द्रौपदी ने कहा है, महाकवि भारवी द्रौपदी के मुख से कितनी सुंदर उपमा करवाते हैं कि प्रविश्य ही, क्योंकि देखो प्रविश्य प्रवेश करके प्रविश्यप घ्नन्ति मार डालते हैं, समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कौन? शठास तथा विधान, शठ लोग, दुष्ट लोग, उसी प्रकार दुष्ट लोग प्रवेश करके उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं उस राज्य को। किस राज्य को? असंवृतान अंगान, यस्य अंगानी असंवृतानि सन्ति, जिसके अंग, जिस राज्य के अंग असंवृत हैं, असुरक्षित हैं, असुरक्षित राज्य में घुस करके दुष्ट लोग उस राज्य को, उस राजा को, वहाँ के शासन को समाप्त कर डालते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। किस प्रकार? यथा निशिता इव ईशवः, जिस प्रकार
निशिता तीक्ष्णः बाणः शरीरे प्रविश्य तम शरीरम घ्नन्ति। समाप्त प्रायः करोति। जिस प्रकार अगर शरीर पर हमने बख्तर पहन रखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, कवच पहन रखा है, तो बाण नहीं लग पाएगा। लेकिन शरीर यदि असुरक्षित है, असमृत है, देखो दोनों पक्ष में देखेंगे ये बात। तीसरी चौथी पंक्ति बड़ी मार्मिक है, इसको उपमाओं में देखेंगे। द्रौपदी कह रही है कि सुरक्षित राज्य में दुश्मन शठ है, वो घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। लेकिन राज्य यदि असुरक्षित है तो शठ लोग, दुष्ट लोग प्रवेश करके उस असुरक्षित राज्य में प्रवेश करके उसके अंगों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। किस प्रकार, ये तुलना बताइए। जिस प्रकार असुरक्षित शरीर में बाण घुस करके उस शरीर को छलनी कर डालते हैं। इव इशवः इवेशवः, इशव इति बाणः, यथा बाणः असुरक्षित शरीरे प्रविश्य तम शरीरम नष्टीकरोति विनश्यति, तथैव दुष्टः, ये दुष्टः सन्ति ते असुरक्षित राज्ये प्रविश्य तम राज्यम विनश्यति। अतः जीवने अस्माकं राज्ये दुर्योधन वारं वारं कपट आचरणं कर्तुम् उद्यते प्रयत्नशीलः। भवान् दृष्ट्वा एव भूत्वा वने सदाचारी व्रतधारी भूत्वा निवसन्ति अत्र। कदा तस्य दुर्योधनस्य प्रति उचित इति उचित प्रत्युत्तर, यदा सः षड्यंत्रं करोति तदा कथं भवान् दृष्टा एव भूत्वा पश्यति, क्यों देखते हुए राजन। इस प्रकार यहाँ महाकवि भारवी ने बहुत सुंदर उपमा के द्वारा ये उपमा भी दी, अर्थ गौरव भी दिया है, तो संदेश भी दिया है कि मूढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं वे लोग जो कपट करने वालों को जवाब नहीं देते हैं। इस प्रकार इस श्लोक का बिल्कुल तैयार आप ये थोड़ा सा देखें दिखाने के लिए। अर्थ गौरव, राजा अथवा प्रशासक को सरल प्रकृति का होना उचित नहीं है। कूटनीति का आश्रय लेकर ही राजा अपनी और अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। धूर्त और कपटी राजाओं का प्रतिकार तो कूटनीति से किया जा सकता है। जो राजा सरल हृदय होते हैं वे अपने राज्यांगों की रक्षा उचित प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ऐसे सरल राजा प्रायः धूर्तों और कपटियों के षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं। ये बात बताइए राजनीति की दृष्टि से, ये अर्थ गौरव है। अब इसमें वो बाणों वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा वो कि तीक्ष्ण बाण कवच आदि से असुरक्षित शरीर में प्रवेश करके उसे तहस नहस कर डालते हैं। उसी प्रकार जिस राज्य की दृढ़ सुरक्षा नहीं होती है, वहाँ दुष्ट लोग भेद नीति से कपट करके उस राज्य को फोड़ देते हैं। तो जीवन के लिए जैसे शरीर की रक्षा प्राथमिक होती है, वैसे ही विजय के लिए राज्य की सुरक्षा प्राथमिक होती है। द्रौपदी का देखो मार्मिक संदेश है। द्रौपदी कथयति दुर्योधन से समृद्धिम समाचारं श्रुत्वा स्व अपकारान् विनयन्तुम् अक्षमा सती द्रौपदी युधिष्ठिरस्य क्रोधमुद्दीपनाय क्रोधपूर्णवाणी वाणीं कथयति। अस्मिन् श्लोके षठे षष्ठ्यं नीति वर्णिता अस्ति। द्रौपदी कथयति यत् ये जनाः, हे राजन्, ये जनाः, ये मनुष्याः कपटाचरणेषु कपटचरणाः न सम्पद्यन्ते, अर्थात कुटिलेषु कूटनीतिं न आश्रयन्ति, मंदबुद्धि पराजयं प्रति गच्छन्ति, निश्चयेन धूर्तः तीक्ष्णः शरः इव सन्ति, तादृशान् सरलस्वभावान् अरक्षितानि अंगानि सप्तराज्याङ्गानि राजा मंत्री राज्य सेना दुर्ग कोश मित्र इति। राज्यांग शब्द दिया है ना, तो राज्यांग कौन कौन से हैं? ये रे सब राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा मंत्री राज्य सेना दुर्ग कोश और मित्र। उसमें प्रवेश करके विनाशयन्ति। कथमिव किमिव यथा कुटिलः इषवः बाणा, अनाज
आच्छादितान् अङ्गान् जनान् प्रविश्य घ्नन्ति तथैव कुटिलः जनः सरलहृदयान् आरक्षिताङ्गान् राजानः प्रविश्य घ्नन्ति। एवं भावः अस्ति। सम्यक् पुनः आगामी कालांशे पुनः मिलिष्यामः। तावत् ओम नमो नमः।